न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। गया शहर के कुजापी स्थित एक निजी होटल में राष्ट्रीय लोक जनता दल का एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बैठक में चर्चा हुई कि बिहार के दलितों का शोषण मौजूदा सरकार कर रही है। सरकार उनकी जमीन पर अधिकार जताना और शिक्षा में घोटाला, रोजगार के नाम पर वर्ग लाना, यह मौजूदा सरकार का जुमलेबाजी है, जिसको लेकर निर्णय लिया गया है कि दलितों को शोषण को लेकर राष्ट्रीय लोक जनता दल के द्वारा पूरे बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में दलित संवाद यात्रा की शुरुआत की गई, जो आज गया से शुरुआत की गई, जो पूरे बिहार में दलित संवाद यात्रा निकाली जाएगी। दलित संवाद यात्रा कार्यक्रम में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अशोक राम ने बताया कि आज अधिकतर सरकारी स्कूलों में केवल दलितों का ही बच्चा पढ़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार दलितों को दबा कर रखना चाहती है और उस पर राज्य करना चाहती है, जो अब यह उचित नहीं है। बिहार की जनता अब जाग चुकी है। आने वाले चुनाव में मौजूदा सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। आज बैठक हो रही है, क्या मुद्दे पर चर्चा? आज दलित संवाद यात्रा आज से शुरुआत हम लोग करेंगे। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के बातों को मैं जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी दलित की बात करते हैं, अति पिछड़ा की बात करते हैं और ऐसे गरीब मजदूर की बात करते हैं जिनकी हक को छीना जा रहा है। सरकार बताती है कि हम 3 डिसमिल ज़मीन गरीबों को दे रहे हैं। बताइए कि मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि 3 डिसमिल मिला कहाँ, मिला कब और किसको मिला, कहीं प्रकाशित नहीं किए हैं आप। जो लोग आहर पर बसे हुए हैं वो कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कौन समाज से आए हैं, इस सारा हिंदुस्तान जानता है कि आहर पर पोखर पर बसने वाले दलित लोग होते हैं और उन पर बुलडोजर चलाकर और घर से वंचित करते हैं, उस जमीन से भी वंचित करते हैं जो सदियों से उनका अधिकार है। आज़ादी से पहले उनको हक नहीं मिला था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाकर भारतवर्ष में, भारत की धरती पर उनको, भारत की भूमि पर उनको अधिकार दिलाने का काम किए। उस अधिकार को माननीय वर्तमान की सरकार, बिहार की सरकार छीनने जा रही है और छीन रही है। आज दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है। दिन पर दिन लूट हत्याकांड हो जा रहा है। किनको मारा जा रहा है, कौन पिटा रहा है? दलित पिटा रहा है, अनुसूचित जाति लोग के पिटा रहे हैं। आज दलित संवाद यात्रा कब से शुरू? दलित संवाद यात्रा आज से 2 जुलाई से हम लोग शुरुआत करेंगे और पूरे बिहार में हम लोग चलाएंगे। आज हम लोग राष्ट्रीय लोक जनता दल अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के तत्वावधान में नीचे कर लो, पूरे बिहार में दलित संवाद यात्रा का शुभारंभ गया जिला से हम लोग कर रहे हैं। संवाद यात्रा में राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के संवादों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य आज से हम लोग शुरुआत किया है। जिस प्रकार से बिहार सरकार खास करके दलितों पर बुलडोजर चलाने का एक नीति शुरुआत किया है, इन बातों को खुलासा करने के लिए हम लोग जन जन की ओर जाने के लिए आज से शुरुआत किया है। ये सरकार जब से नीतीश सरकार बनी है, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप सरकार बनाए थे तो दलितों के लिए बोले थे कि 3 डिसमिल ज़मीन हम आपको देने का काम करेंगे, लेकिन वो ज़मीन तो आज तक मुहैया आप लोग नहीं कराए। लेकिन ज़्यादातर देखेंगे कि आहर पर रोड के किनारे या गरमजरुआ ज़मीन पर दलित लोग बसे हुए हैं। सरकार एक कागज़ के टुकड़े के एवज में पूरे बिहार में बुलडोजर लेकर करके दलितों को घर को उजाड़ने का काम कर रही है। ऐसी सरकार को हम लोग बताने के लिए और माननीय उपेंद्र कुशवाहा को विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज हम लोग गया से शुरुआत करने जा रहे हैं। मित्रों, आप लोग जानते हैं कि जो सरकार चल रही है, सरकार की नीति और नीयत दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। बहुत लुक लुभाने बातें करते रहे हैं
आज इसको एजुकेशन की बात करें, शिक्षा में घोटाला इनके पास हुआ। हमारा छात्रवृत्ति की जो बात हुई उस छात्रवृत्ति को आपने रोड नहर बनवाने का काम किया। आज बताइए, सरकारी स्कूल में 99% गरीब के बच्चे पढ़ते हैं और खास करके दलित के बच्चे पढ़ते हैं। आज तक जुलाई महीना शुरू हो गया है, अभी तक किताब उनको मुहैया नहीं कराया गया है। ये सरकार वही पुराना नीति लाना चाहती है जो राजा महाराजा का नीति था कि इनको अनपढ़ रखो, जाहिल रखो और राज करते रहो। इन्हीं बातों को मैं बताने आया हूँ। ये सरकार पुराने दिनों को, राजशाही जिंदगी को फिर स्थापित करना चाहते हैं। इन्हीं सरकार को आगाह करने के लिए आज हम लोग गया के धरती से एकत्रित हुए हैं। मैं अशोक राम, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, बिहार प्रदेश, राष्ट्रीय लोक जनता दल। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।